नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर 1 मिलियन फॉलोअर्स का राज। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस पर रोशनी डालते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और ये सिर्फ फॉलोअर्स की गिनती नहीं है ना? मतलब ये समझना है कि वो कौन सी सोच, वो कौन सा कंटेंट और क्या स्ट्रैटेजी लगती है यहाँ तक पहुँचने में। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। देखते हैं कि ये सोशल मीडिया वाली सफलता ये वाकई बस किस्मत है या इसके पीछे कोई साइंस है। तो जो पहली बात ये सोर्स सामने लाता है वो माइंडसेट यानी मानसिकता से जुड़ी है। अक्सर लगता है ना कि भाई कोई पोस्ट वायरल हो गया तो किस्मत चमक गई। हाँ, लेकिन यहाँ तर्क बिल्कुल अलग है। ये कहते हैं कि ये किस्मत नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी है। धैर्य रखना पड़ता है और लगातार टेस्टिंग करनी पड़ती है। टेस्टिंग मतलब ये कि जो टॉप क्रिएटर्स हैं वो इसे बस एक क्रिएटिव काम नहीं मानते। उनके लिए ये एक तरह की रिसर्च लैब है। एक वायरल आइडिया के पीछे शायद 100 फेल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ओह, 100 ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, पर वो सिर्फ फेलियर नहीं मानते, वो सिर्फ लर्निंग मानते हैं। फॉर्मूला ढूंढने की कीमत। अच्छा, तो हर पोस्ट एक प्रयोग है। सोर्स में एक लाइन है, मुझे याद है, टेस्ट फास्ट लर्न फास्टर। एग्जैक्टली। तेजी से टेस्ट करो और उससे भी तेजी से सीखो। ये नहीं कि 5-10 पोस्ट डाले, नहीं चले और छोड़ दिया, वो ऑप्शन नहीं है। समझ गई। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, कंटेंट। सोर्स इस पर क्या कहता है? देखिए, यहाँ एक थोड़ी कड़वी लगने वाली बात कही गई है कि प्लेटफॉर्म क्रिएटर के बारे में है ही नहीं। है तो फिर किसके बारे में है? दर्शक के बारे में, ऑडियंस। उनकी जरूरतें क्या हैं, उनके सवाल क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, सब कुछ उनके इर्द गिर्द घूमना चाहिए। अच्छा, तो अपने बारे में नहीं सोचना। कम, ज्यादा सोचना है कि दर्शक को क्या मिलेगा। इसीलिए 3 सवाल जरूरी हैं कंटेंट बनाने से पहले। कौन से 3 सवाल? पहला, हाँ, क्या ये कंटेंट किसी की मदद करता है? इज इट हेल्पफुल? दूसरा, क्या ये कोई इमोशन जगाता है, जैसे हैरानी, खुशी, दुख या कोई कनेक्शन? और तीसरा, क्या लोग इसे शेयर करना चाहेंगे? मतलब क्या इसमें इतनी वैल्यू है कि वो अपने दोस्तों को दिखाएं? अगर इन तीनों का जवाब हाँ नहीं है तो शायद कंटेंट में दम नहीं है। बिल्कुल। और एक चीज, वो पहले 3 सेकंड का हुक, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, वरना लोग स्वाइप कर जाते हैं। आजकल अटेंशन स्पैन बहुत कम है। सही बात। और फिर कैप्शन, कॉल टू एक्शन और स्टाइल में कंसिस्टेंसी, ये सब मिलकर दर्शक को रोकते हैं, उन्हें लॉयल बनाते हैं। हाँ, और आपकी बात से सहमत हूँ। अगर क्रिएटर कोई अपना कंटेंट उबाऊ लगे तो दर्शक को कैसे पसंद आएगा? उसमें वो एनर्जी, वो सच्चाई दिखनी चाहिए ना। बिल्कुल सही। अच्छा, तो कंटेंट की बात हो गई, माइंडसेट की बात हो गई, पर कंटेंट लोगों तक पहुंचेगा कैसे? यहीं पर वो पेड वर्सेस ऑर्गेनिक वाली बहस आती है। हाँ, ये बड़ा सवाल है। पैसे देकर फॉलोअर्स बढ़ाएं या नहीं? तो सोर्स कहता है बिना स्ट्रैटेजी के पैसे लगाना बेकार है। मतलब पेड ग्रोथ का असली मकसद फॉलोअर्स खरीदना नहीं है, वो है डेटा इकट्ठा करना। अच्छा, डेटा? किस तरह का डेटा? ये समझने के लिए कि कौन सा एंगल, कौन सा टॉपिक काम कर रहा है, किस तरह की ऑडियंस एंगेज हो रही है, कौन सा हुक चल रहा है। ये प्रमोशन कम, लर्निंग प्रोसेस ज्यादा है। ओह, ये तो काफी अलग नजरिया है। तो सोर्स क्या तरीका सुझाता है? बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है, पहले ऑर्गेनिक कंटेंट डालो, मतलब बिना पैसे लगाए, उससे टेस्ट करो। जो कंटेंट अच्छा परफॉर्म करे, जिस पर एंगेजमेंट आए, उसे थोड़ा सा पेड बूस्ट दो ताकि और डेटा मिले। हाँ, और फिर उस डेटा से सीखो और उसी सफल पैटर्न पर और कंटेंट बनाओ। ये ज्यादा स्मार्ट तरीका है पैसे खर्च करने का। ये बात तो समझ आती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले लोग सिर्फ वायरल हिट्स नहीं बनाते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। सिस्टम मतलब रोज पोस्ट करना। हाँ, और सोर्स एक तरह का फॉर्मूला भी देता है इसके लिए। वो कहते हैं कंटेंट वॉल्यूम, यानी आप कितना कंटेंट बना रहे हैं, ओके, प्लस क्वालिटी हुक्स, यानी शुरू में ध्यान खींचने की क्षमता, प्लस टाइमिंग, सही समय पर पोस्ट करना, प्लस पेशेंस, यानी धैर्य। वाह, तो कंटेंट वॉल्यूम प्लस क्वालिटी हुक्स प्लस टाइमिंग प्लस पेशेंस इज इक्वल टू ग्रोथ। हाँ, यही है वो इक्वेशन। ये दिखाता है कि ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। लगातार मेहनत, स्मार्ट वर्क और सब्र चाहिए। मतलब रोज पोस्ट करो, रोज थोड़ा बेहतर बनो और रोज दर्शकों को वैल्यू दो। एग्जैक्टली। और जब फोकस दर्शक पर होता है, उनकी नीड्स पर होता है, तो फॉलोअर्स अपने आप आते हैं। वो रिजल्ट है, गोल नहीं।
तो हमने देखा कि ये 1 मिलियन का सफर जो है ये असल में स्ट्रैटेजी, ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग, लगातार टेस्टिंग और एक सिस्टम बनाने पर टिका है। ये महज लक नहीं है। बिल्कुल। पर ये सब सुनकर एक सवाल मेरे मन में जरूर आता है क्या? कि जब सोशल मीडिया ग्रोथ इतनी स्ट्रेटेजिक हो जाती है, इतनी कैलकुलेटेड, हर चीज नपी तुली, तो क्या कंटेंट में वो असलियत, वो ऑथेंटिसिटी बनाए रखना पॉसिबल है? ये तो बहुत जरूरी सवाल है। और क्या दर्शक अंत में सिर्फ इस स्ट्रैटेजी से जुड़ते हैं या उन्हें वो असली वाला कनेक्शन भी चाहिए होता है, वो महसूस होता है? क्या वो ऑथेंटिसिटी खो जाती है इस प्रोसेस में? ये वाकई सोचने वाली बात है कि इस पूरी रणनीति के खेल में असलियत कहाँ फिट होती है। इस पर विचार करना तो बनता है।